आज है 17 जुलाई 2026। दिन है शुक्रवार। 17 जुलाई की 10 बड़ी धमाकेदार खबरें। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने एसबीआई के साथ मिलकर एक शानदार योजना का आगाज किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों को बेसिक बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवर और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। उस पर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना को जमीनी स्तर पर जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। ये योजना समाज के हर वर्ग के शिक्षक और कर्मचारी को कवर करती है। इसमें 10,000 ऊपर या उससे भी अधिक वेतन पाने वाले स्थानीय शिक्षक या कर्मचारी शामिल हैं। और इसके अगर 10,000 के रुपये आपकी कम तनख्वाह है तो कर्मचारियों को निराश होना नहीं पड़ेगा। बस उन्हें एसबीआई में अपना एक जीरो बैलेंस खाता खुलवाना होगा, जिसके बाद वो भी इस सुरक्षा कवच का हिस्सा बन पाएंगे। श्री कृष्ण तो मुस्लिम थे, वो 5 बार नमाज पढ़ते थे। मौलाना जर्जिज अंसारी का बड़ा बयान। लोग बोले इसे तुरंत गिरफ्तार करो। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना जर्जिज अंसारी के एक विवाद बयान ने हंगामा मचा दिया है। मौलाना ने यह बयान दिया है कि श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे, और इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी कहा है कि श्री कृष्ण दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। बयान सामने आते ही हिंदू संगठनों ने मौलाना अंसारी पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। हिंदू संगठनों ने मांग उठाई है कि मौलाना को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हिंदू स्टूडेंट को होमवर्क में मिला कलमा, याद करने को भड़के पेरेंट्स। कहा ही स्कूल है या धार्मिक प्रचार केंद्र। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूलों में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्टूडेंट के परिजनों ने स्कूल टीचर पर गंभीर आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि हिंदू स्टूडेंट को कलमा याद करने का होमवर्क दिया गया था। जो लोग नहीं जानते कलमा क्या होता है, वो कलमा इस्लाम धर्म का एक बुनियादी और पहला सिद्धांत है। इस्लाम से ये एक तरह से विश्वास का वचन है, जिसे पढ़ना हर मुस्लिम के लिए अनिवार्य माना जाता है। और इसके बाद दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक हिंदू स्टूडेंट को होमवर्क में इस्लाम से जुड़ी धार्मिक प्रार्थना, कलमा आदि याद करने को दिया गया था। इतना ही नहीं, स्टूडेंट से इसे क्लास में सुनाने के लिए भी कहा गया था। और इस बात का पता जब पेरेंट्स को पता लगा तो विवाद शुरू हो गया। परिवार ने स्कूल प्रबंधक से इस पर आपत्ति जताई और मामला बढ़ने पर पुलिस से शिकायत दर्ज की है, और पुलिस ने उस टीचर को नौकरी से हटा दिया गया है। पुरी में रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तेज बारिश के कारण मुकुट नहीं पहनाया, ना झुलाते हुए लाए। रथ यात्रा थोड़ी देर में शुरू होगी। उड़ीसा के पुरी में रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर विराजमान हो गई हैं। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है, इसलिए भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया है। इस बार उन्हें झुलाते हुए नहीं लाया गया, बल्कि भगवान का विग्रह धीरे धीरे रथ पर लाया गया है। रथ यात्रा थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। पुरी के जगपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने के झाड़ू से रथों के आगे सड़क की सफाई करेंगे, और इसके बाद भक्त 3 किलोमीटर दूर गुड़िचा मंदिर तक रथ खींचेंगे। चंडीगढ़ में 2 करोड़ के टेंट में पीएम मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को 5 महीने बाद फिर पंजाब आ रहे हैं। चंडीगढ़ में पीएम मोदी दोपहर करीब 1 बजे आएंगे और फिर यहां 2 करोड़ रुपए के एसी टेंट में रैली करेंगे, और वो वहां 45 मिनट रुकेंगे। इसके बाद जलंधर में उनके 4 कार्यक्रम हैं। और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक ने पंजाब इंजीनियर कॉलेज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है, और यहाँ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था एवं पूरे पंडाल की जानकारी प्रशासन से ली है। इसरो में खलबली। गगनयान और चंद्रयान 3 से जुड़े 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने छोड़ी नौकरी। इसरो के गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस्तीफे से अंतरिक्ष विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ने के बाद डिपार्टमेंट में इस प्लान को रोकने का बड़ा कदम उठाया है। 14 जुलाई को और इस्तीफे के नियमों को सख्त कर दिया गया है। और टाइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष विभाग ने आधिकारिक तौर पे कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये संख्या 100 से 120 के बीच है।
योगी सरकार ने लिया राशन को लेकर नया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो उम्र, बीमारी और शारीरिक परेशानी के कारण राशन की दुकान तक नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार ने तय किया है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित लोगों को अब राशन लेने के लिए कोटे की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे पात्र लोगों तक राशन उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। सरकार का मानना है कि कई ज़रूरतमंद लोग सिर्फ इसलिए राशन नहीं ले पाते क्योंकि उनके लिए दुकान तक पहुंचना मुश्किल होता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे लोगों को राहत देना और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना है। भारत के इस हिस्से में सबसे कम बेटियां, 1000 लड़कों पर सिर्फ 787 लड़कियां। आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। तेलंगाना के एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राज्य में बेटों और बेटियों के जन्म के बीच का अंतर यानी लिंग अनुपात लगातार बिगड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के ताज़ा CRS के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 33 जिलों में से 14 जिलों में स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। इन जिलों में हर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 900 से कम रह गई है। इस संकट के केंद्र में नलगोंडा जिला है। यहाँ पर आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। चाहे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए लेकिन तुम्हारा अंत देखकर ही मरूंगी। बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता विधायक मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी गुट का दामन थाम लिया है। इस बड़े झटके के बाद TMC चीफ ममता बनर्जी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और ममता ने एक फेसबुक लाइन के जरिए बीजेपी को ललकारते हुए कहा है कि वो लोग चाहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं उनका सियासी अंत देखकर ही दम लूंगी। ODI वर्ल्ड कप 2027 में 3 बार हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच हमेशा से ही दर्शकों की पहली पसंद रहा है। ICC टूर्नामेंट में दोनों की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि फैंस को ये मैच देखने को ज़रूर मिले। ICC की तरफ से साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस नए फॉर्मेट के आने से टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 मैच हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।